हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज़ारन। सोल जर्नी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड मैं अपने चैनल में डीप क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स लाती हूँ। सो इफ़ यू आर इनटू डीप क्वेश्चंस, प्लीज़ मेरे चैनल को चेकआउट करना मत भूलना। एंड बात करते हैं आज की रीडिंग। सो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखे हैं। आज का रीडिंग है हमारा अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। तो हम देखेंगे कि डिवाइन को आप तक वो क्या इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस पहुंचानी है जो कि आपके लाइफ में आपको हेल्प करेगा एट दिस सर्टन मोमेंट जिससे आप गुजर रहे हो। ओके, तो आप देख रहे हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। कलर पेस्टल्स हैं। ये है ग्रीन कलर, ये ब्लू कलर एंड ये येलो कलर। प्लीज़ जितना टाइम लेना है उतना लो। वीडियो को पॉज करना है तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। एंड जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप्स के टुवर्ड्स आपको सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली अटैच्ड फील होता है, नो दैट कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने चूज़ कर लिया उसके बाद जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन को आप तक क्या अर्जेंट मैसेजेस पहुंचानी है आज। एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपसे रेजोनेट कर रही हूँ। उन मैसेजेस को मत लेना जो नहीं कर रही हैं, बिकॉज मे बी दैट इज़ फॉर समवन एल्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, सो ग्रुप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील कि बहुत हो चुका। ओके, आप जिस भी चीज़ से गुजर रहे हो जो कि आपको बिल्कुल सर्व नहीं करता है, बहुत हो चुका, आपको और सहना नहीं है, आपको चेंजेस लानी है। तो वो क्या चीज़ है जो आपके लिए खराब है? ओके, या तो आप खुद के सेल्फ सैबोटाइजिंग थॉट्स में हो, अपने आप के ही आप बड़े दुश्मन बने हुए बैठे हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है या फिर ऐसा कोई चीज़ है जो कि आपको बिल्कुल सर्व नहीं करता, बट आप उसको अपने लाइफ से हटा नहीं रहे हो। ओके, तो नो दैट कि जो भी ऐसा पर्सन है, भले ही आपका वो शैडो सेल्फ ही क्यों ना हो, आपकी खराब आदतें, आपके खराब थॉट्स, आपके सेल्फ सैबोटाइजिंग थॉट्स, खुद को नेगेटिवली बोलना, खुद नेगेटिव इमोशंस में रहना, या फिर अगर कोई ऐसे व्यक्ति जो आपको खराब करते हो, भले ही डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि हम अगर अपने सर्कल में किसी एक ऐसे पर्सन को रखते हैं जो कि एक्चुअली में नेगेटिव है, हो सकता है वो हमारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, ओके, लेकिन वो है एक्चुअली में एक नेगेटिव पर्सन, देन नो दैट कि उनके उस नेगेटिव ऑरा का इन्फ्लुएंस हम पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है आपके लाइफ में, यू नीड टू लेट देम गो। अगर ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं जो कि नेगेटिव हो, यू नीड टू लेट देम गो। ओके, यू नीड टू स्टॉप डूइंग व्हाट इज नॉट सर्विंग यू एट ऑल। ओके, अभी बहुत हो गया। अभी टाइम ऐसा है कि अभी अगर आपने इस चीज़ को अपने लाइफ से नहीं निकाला, अपने पैटर्न्स को चेंज नहीं किए, या फिर जैसे किसी किसी का आ रहा है कि किसी व्यक्ति को अपने लाइफ से नहीं निकाला, उनके इन्फ्लुएंस को नहीं निकाला, देन नो दैट कि वो बहुत लेट हो जाएगा। ओके, एंड आपको अपने लाइफ में काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स आने लगेंगी। सो दिस इज द फाइनल कॉल। यू नीड टू स्टॉप डूइंग जो कि आपके लिए खराब है, या फिर यू नीड टू टेक योर सेल्फ आउट फ्रॉम योर शैडो सेल्फ। आपके जो शैडो खराब आदतें हैं, आपका जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है, उस पैटर्न से आपको फाइनली ब्रेक फ्री होना है। या फिर अगर someone else is affecting you in a negative way, भले वो नेगेटिव जॉब हो, सिचुएशन हो, पर्सन हो, तो आपको उन्हें कट ऑफ करना है, क्योंकि अभी नहीं हुआ तो वो बहुत लेट हो जाएगा। आपके लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट्स होने लगेंगी। ओके, नेक्स्ट फीलिंग कि आपको ना स्लो मूवमेंट करनी चाहिए अपने लाइफ को लेके। अगर आप ऐसे हो जो सोचते हो कि पता नहीं मेरा लाइफ कैसे चेंज होगा या कब चेंज होगा, या फिर यू आर समवन हु इज ईगर टू सी द रिजल्ट्स। अगर आप अपने लाइफ के किसी एक एरिया को लेके पॉजिटिव रिजल्ट्स या फिर बदलाव या फिर चेंज देखना चाहते हो ना, देन नो दैट कि आपको धीरे धीरे ही रिजल्ट्स मिलेंगी। आप जो चाहते हो, भले किसी किसी का वो लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए लव लाइफ से लेके, किसी किसी का वो करियर से लेके हो सकता है। तो आप जिस भी सपने को देख रहे हो ना, जो भी आपका गोल है, नो दैट कि आपको उससे जल्दी नहीं पाना है, आपको उसे धीरे धीरे ही पाना है, स्लो स्पीड में ही पाना है। क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि अगर आप किसी भी चीज़ को चेज करोगे ना, कि काश मुझे ये मिलता, काश मुझे ये मिलता, वो चेजिंग वाली एनर्जी आप में आ जाएगी ना ज़्यादा, तो वो वहीं से उसका स्पीड और स्लो हो जाएगा। तो नो दैट कि आप जो भी चीज़ चाहते हो वो आपको मिलेगा ज़रूर, बट आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा सा टेम्परेंस रखना है अपने अंदर। ओके, बिकॉज अचानक से जब चेंजेस हो जाती है ना, मुझे ये फील हो रहा है कि अगर मानो कि आपका जो सपना है या गोल है, जो ये जिस चीज़ को लेके मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, वो चीज़ अगर अचानक से सच हो गया ना, तो
आप उसे संभाल नहीं पाओगे। उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, जो आप चाहते हो वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल चीज़ है। एंड आप अभी अपने इस, या तो इस मेंटालिटी की वजह से, या शैडो सेल्फ की वजह से, या फिर अपने कंडीशंस, आप आसपास के कंडीशंस लोगों की वजह से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन में हो, तो आप संभाल नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है कि आपको चेजिंग की एनर्जी से निकलना है। एंड आपको इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि हाँ, सही टाइम पे ही सही चीज़ें मिलती हैं, उससे पहले मुझे अगर मिल जाए तो मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा। ओके, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहो। ग्रुप नंबर 1, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहो। नो मैटर आपके ऑफिस में या स्कूल में या फिर सोसाइटी में या फिर रिलेटिव्स के बीच अगर कुछ ड्रामा चलता हो, यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दैट। नो दैट कि आप जितना ड्रामा में घुसोगे, आप जितना लोगों को एनालाइज करोगे, लोगों के लाइफ को एनालाइज करोगे, या फिर खुद के लाइफ से लोगों के लाइफ को कंपेयर करोगे, तो वहीं पे और भी आपको निराशा मिलेगी। आपको वहां से कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, आपको वहां से कुछ फायदा नहीं होगा, बट वही नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर और बढ़ती रहेंगी। तो नो दैट इफ यू समवन जिसके दिमाग में कंपैरिजन आ रहा हो, या फिर जिसके दिमाग में, या फिर जिसको लोगों के बारे में डिस्कशन करने का मन करता हो, या फिर लोगों के नेगेटिव तौर तरीकों पे अगर आपका नजर जाता हो, नो मैटर सामने वाला इंसान कितना ही नेगेटिव क्यों ना हो, दैट डजंट मैटर। यू नीड टू बी द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ। आपको खुद के लाइफ का मेन कैरेक्टर बनना है। आपको दूसरों पे नजर नहीं देना है। दूसरे क्या गलत कर रहे हैं, करने दो उन्हें, इट डजेंट मैटर। ओके, एंड अगर आप दूसरों के लाइफ के बारे में डिस्कस करते हो, या फिर दूसरों के लाइफ के बारे में सोच के खुद को कम समझते हो, देन वो बंद करो आप। ओके, यू नीड टू बी द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ। सुबह से लेकर रात तक आपके दिमाग में जो थॉट्स आनी है, वो आपको खुद को लेके आनी चाहिए, ना कि किसी और को लेके, ना किसी और के लाइफ को लेके, ना ही इस चीज को लेके कि आपके पास क्या नहीं है। थिंक क्या आपके पास है, आपके पास क्या है उसके बारे में सोचो, पॉजिटिव माइंडसेट में जाओ, तब जाके चीज़ें पॉजिटिव होती है। आई ऑलवेज से इट कि वी अट्रैक्ट व्हाट वी आर। तो हम जो अंदर से होते हैं उसी चीज़ को हम बाहरी रूप से अट्रैक्ट करते हैं। तो आप तक पैसा तब तक नहीं आएगा, आप तक लव लाइफ अच्छी तब तक नहीं आएंगी, जब तक ना आप अंदर से खुद को प्योरीफाई करोगे, जब तक ना आप अपने उस अंदर के शैडो सेल्फ को, नेगेटिव थिंकिंग को हटाओगे। ओके, ये कोई नई मैसेजेस मैंने आपको नहीं दी। आई एम फीलिंग कि आपको ये सब मैसेजेस बहुत पहले भी मिल चुकी हैं, बार बार मिलती रहती होंगी। ओके, बट नो दैट कि मे बी आपने नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिए, जिस वजह से आपके लाइफ में रिसेंटली अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट कि क्योंकि जब आपको स्टेप्स लेनी चाहिए थी, आपने उतने मेहनत करके स्टेप्स उतने नहीं लिए। ओके, या फिर कुछ लोगों ने लिए होंगे, बट जितना सोचो अगर 10 स्टेप्स लेने थे, आपने सिर्फ 5 स्टेप ही लिए। ओके, बट नो दैट कि यूनिवर्स हैज़ योर बैक। यूनिवर्स आपका फुल सपोर्ट करेगा। आपको जो जो चीज़ें अब पता है अपने लाइफ को लेके कि हाँ, मुझे इधर इधर एफर्ट्स डालनी है, मुझे इधर इधर मैनिफेस्टेशन करना है, फिर खुद को सुधारना है, या फिर इन लोगों को कट ऑफ करना है। ओके, तो या फिर ये सर्टन चीज़ है जिसमें मुझे एक्शन लेना है, सोचो किसी का पढ़ाई को लेके, किसी का जॉब को लेके, तो नो दैट यू नीड टू स्टार्ट डूइंग इट नाउ। एंड द मोमेंट यू विल स्टार्ट डूइंग इट, द मोमेंट द यूनिवर्स विल बी बैकिंग यू अप। यूनिवर्स आपको फुल बैकअप करेगा। आप एक कदम सही आगे बढ़ाओगे तो यूनिवर्स आपको 3 कदम और आगे बढ़ा देगा। ओके, you need to realize this. Also, I'm feeling कि आपका शैडो सेल्फ है ना, वो बहुत लैक मेंटालिटी में है। ओके, मे बी यू आर समवन जो पॉजिटिव रहने की कोशिश करते होगे, एंड आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये तो मैं नहीं हूँ, ये जिस पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है, मुझे इस रीडिंग से रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। नो दैट कि इसीलिए रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है बिकॉज मे बी आई एम चैनलिंग योर शैडो सेल्फ। मे बी कुछ लोगों के बिहेवियर में ऊपरी भाव से इतना नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन आपका जो शैडो सेल्फ है वो अभी भी पास्ट की चीज़ों में पड़ा हुआ है, पास्ट के दुख में, पास्ट के अफसोस में, वो पास्ट में स्टक है। बिकॉज टाइमलाइंस डिफरेंट है ना, टाइमलाइंस डिफरेंट है। वी कैन नॉट कंट्रोल हमारा शैडो सेल्फ किस टाइमलाइन में अभी भी फंसा हुआ है। तो आपको शैडो सेल्फ हीलिंग करनी है। बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, आई नो डेली लाइफ में बहुत कम पॉसिबल होता है, हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है ये सब का, बट नो दैट कि सबसे ईजिएस्ट वे है इस चीज़ को हील करना कि आप पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को बोलो। आप जितने जोर से पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को डेली बोलोगे, जो पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को डेली बोलोगे, वही हमारे शैडो सेल्फ के, वही हमारे इनर बीइंग के कान में जाएगा, हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंचेगा, एंड अपने आप से हीलिंग होगी। ओके, तो नो दैट कि अगर 20 साल की कंडीशनिंग आपकी खराब थी, या फिर 20 साल आपने बहुत कुछ टफ चीज़ें झेली हैं, तो आप 2 महीने खुद को रेगुलरली पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलोगे ना, तो उस चीज़ से आप डेफिनेटली निकल आ पाओगे। दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि आपका ग्रोथ हो सकता है, लेकिन वो जिस भी तरफ आपको ग्रोथ चाहिए ना, किसी के साथ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है एज यूजुअल, इसीलिए किसी का ये लव लाइफ को लेके है, किसी का करियर को लेके, सो प्लीज टेक इट एज इट रेजोनेट्स विथ यू। बट नो दैट कि आपको जिस एरिया ऑफ लाइफ में आपको
ग्रोथ चाहिए, उधर पे आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है या फिर आपको हिंड्रेंस मिल रही है, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर शैडो सेल्फ। एंड वो जब तक हील नहीं होगा मेरे दोस्तों, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, बिकॉज आपका शैडो सेल्फ आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, कोई और नहीं है। ओके, नो दैट कि अगर नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आते हैं, दैट्स बिकॉज आपका शैडो सेल्फ उन्हें आपकी लाइफ में खींच के लाता है। उसे लगता है कि वो डिजर्व नहीं करता है अच्छी चीज़ें, उसे लगता है कि वो खराब है, उसे लगता है कि दूसरे उससे अच्छे हैं। तो ऐसे नेगेटिव वे में वो पड़ा हुआ है, लाइक एक सेल में, एक जेल में पड़ा हुआ है, एंड दिन भर वो नेगेटिव बातें ही सोचता है, जिस वजह से वो नेगेटिव चीज़ें, एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव लोगों को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है। ओके, सो यू नीड टू डू दैट ऑल्सो। अगर होपोनोपोनो प्रेयर हो सके, आई हैव ऑलवेज रिकमेंडेड दिस होपोनो प्रेयर। होपोनोपोनो प्रेयर बहुत लोगों को अच्छे से हेल्प किया है, सो प्लीज गूगल इट डाउन, HOPONONO, होपोनोपोनो। आई गेस एक और एनो छूट गया, आई डोंट नो, बट हाँ, होपोनोपोनो प्रेयर वो आप सर्च करोगे तो देखोगे कि आपको डेफिनेटली मिलेगा, बहुत लोग करते हैं एंड उससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगी, राइट? बिकॉज यू नीड अ हायर पावर, यू नीड अ हायर पावर। सिर्फ अगर आप खुद के बेसिस पे खुद को हील करने की कोशिश करो ना, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट हाँ अगर रेगुलरली करो, देन पॉजिटिव अफर्मेशंस के द्वारा ही आप देखोगे कि 2 महीने में आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जा रही है एंड एक नया डायरेक्शन आपको मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप एक हायर पावर का भी हेल्प लेते हो, लाइक यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, हायर पावर का मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ प्रेयर करो या फिर मोनोटोनस वे में जस्ट भगवान से मांगो, नहीं, ऐसा ही सिर्फ नहीं होता है। यू नीड टू कनेक्ट टू द यूनिवर्स, यू नीड टू कनेक्ट इंटरनली, ओके, तब जाके फल मिलता है हमें। तो इनर सेल्फ से कनेक्ट हो जाओ, करने की कोशिश करो, मेडिटेट करने की कोशिश करो या फिर ग्राउंडिंग करने की कोशिश करो। ओके, यूनिवर्स को थैंक यू बार बार बोलना, जितने बार आपको दिन में याद आएगा उतने बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, दिल से थैंक यू बोलो, तो आप देखोगे कि आप उससे अच्छे से अंदर से कनेक्ट हो पाओगे एंड वो आपको हेल्प कर पाएंगे, यूनिवर्स आपको हेल्प कर पाएंगे, वो आपको डायरेक्शन दिखा पाएंगे कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इन सब चीज़ों को अपने लाइफ से हटाना है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। अगर आप ऐसे हो ना जो कि बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, देन नो दैट कि यू नीड टू कंट्रोल दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आई नो बहुत ईजी होता है बोलना कि रीडिंग में आया बोल दिया, नहीं, आई नो इट इज़ डिफिकल्ट, आई नो इट इज़ सो मच टफ टू कंट्रोल आवर ओन थॉट्स। आई हैव बिन थ्रू देयर, आई नो कितना डिफिकल्ट होता है। ओके, बट हाँ, आई वुड से कि 1 स्टेप एट अ टाइम, अगर थोड़ा एफर्ट्स दो ना, तो आप देखोगे कि 1-2 साल में आप में बहुत बड़ी चेंजेस आएंगी। तो नो दैट कि यू नीड टू कैच योर सेल्फ इन द एक्ट। जब भी दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए, यू नीड टू स्टॉप दैट। आपको खुद को तभी कैच करना है, तभी खुद को दूसरे थॉट्स पे डाइवर्ट करना है, तभी जाके ये चीज़ बंद हो पाएगी। बिकॉज आई एम फीलिंग कि आपकी लाइफ जितनी कॉम्प्लिकेटेड है ना, उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपका दिमाग बना देता है। ओके, ओवर एक्टिव इम्बैलेंस है आपका थर्ड आई में एंड क्राउन चक्रा में। ओके, जिस वजह से वो ओवर एक्टिविटी आती है। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपका रूट चक्रा में भी इम्बैलेंस है, जिस वजह से ये दोनों का इफेक्ट मिलके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। ग्रुप 1, न्यू बिगिनिंग आपके लिए डेफिनेटली है एंड यूनिवर्स वो चाहता है कि आप न्यू बिगिनिंग करो अपना, एंड वो दे देगा आपको हर एक चीज़, बट एफर्ट्स आपको यहाँ पे डालनी है। जो चीज़ें मैंने बोली वहाँ पे आप जब तक एफर्ट्स नहीं डालोगे, आई एम बीइंग वेरी क्लियर, ग्रुप नंबर 1 सुनने में शायद से उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट नो दैट कि आपकी सारी ब्लेसिंग्स, आपका सारा न्यू बिगनिंग, आपका सारा ट्रांसफॉर्मेशन रुका रह जाएगा। ओके, भले ही फुल्ली हो, कुछ लोगों के लिए पार्शियली हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 100% रुक सकता है, कुछ लोगों के लिए मे बी 20-30% या जो भी हो पार्शियली रुक सकता है, अगर आपने इस चीज़ में एफर्ट नहीं दिया तो आप स्क्रूटिनाइज करो कि आप में वो क्या खराब चीज़ें हैं, वो खराब क्या खुद को लेके क्या खराब चीज़ें आप करते हो। ओके, भले ही वो स्पिरिचुअली हो, भले ही वो मॉरली हो, भले ही वो फिजिकली मतलब ठीक से खाना नहीं खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, एट्सेट्रा। ओके, ऑल दोज थिंग्स काउंट अ लॉट। तो वो सब स्क्रूटिनाइज करो, खुद को अंदर से प्योरीफाई करो, क्लेंस करो, एंड जो पास्ट के ट्रॉमाज है उसको हील करो बाय ग्राउंडिंग विद द हेल्प ऑफ होपोनोपोनो प्रेयर एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस। आप देखोगे कि आप 2-3 महीने एफर्ट्स दोगे ना, तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, इतनी चेंज हो जाएगी एंड इतनी वाइब्रेंट हो जाएगी, इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि अपने आप से हर चीज़ ईजिली आपको मिलेगी। ओके, यू आर नो दैट कि इन दिस लाइफ टाइम यू आर मेंट टू गेट थिंग्स वेरी इजिली। बहुत ही ईजी तरीके से आपको इस लाइफ टाइम में चीज़ें मिलनी हैं,
दैट इज़ योर लाइफ पाथ, दैट इज़ योर लाइफ पर्पस, लेकिन आपको मिलती नहीं है क्योंकि आपका इनर सेल्फ किसी नेगेटिव चीज़ में पड़ा हुआ है। सो वो जैसे ही हील होगा वैसे ही हर चीज़ मैजिकली चेंज हो जाएगा आपके लिए। ओके, सो आई एम गेटिंग ऑल दीज मैसेजेस फॉर यू टुडे। आई गेस आपको रीडिंग पसंद आया होगा, एंड अगर रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन को आज आप तक क्या अर्जेंट मैसेजेस पहुंचानी है। एंड प्लीज लेट मी टेल यू वन थिंग, कि उन्हीं मैसेजेस को लेना जिससे आप रेजोनेटेड फील कर रहे हो, एंड उन मैसेजेस को डिस्कार्ड करना मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं कर रहे हो। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। राइट। ओके, तो पहला मैसेज ग्रुप नंबर 2 सॉरी आपको अपनी लाइफ को ना थोड़ा सा अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो क्या वो चीज़ें हैं जो हैफेजर्ड है, जो कि वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, आपको उधर थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। ओके, थोड़ा सा कंसिस्टेंट बनना है आपको। जो चीज़ें आपको पता है कि हाँ मुझे थोड़े से और एफर्ट्स डाले हैं, थोड़ा सा और रेगुलरली करना है, उन चीज़ों को रेगुलरली करना स्टार्ट कर दो। ओके, थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज करो। वो क्या साइड है जो आप इग्नोर कर रहे हो खुद का, वो आपके लाइफ का, आपके डेली रूटीन का, या फिर आपके एग्जिस्टेंस का वो क्या साइड है जो आप इग्नोर कर रहे हो। आपको उधर पे अपने एफर्ट्स डालने हैं एंड उस चीज़ को ठीक करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, कुछ लोग शायद से बहुत ज़्यादा स्टैटिक लाइफ जीते होंगे, एक्सरसाइज नहीं करते हो या फिर वॉकिंग नहीं करते हो, या फिर बहुत लोग शायद से सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए। नो दैट कि सोशल मीडिया इज़ लाइक अ डीमन दीज डेज। मेरा इंस्टाग्राम है बट मैं यूज़ तक नहीं करती आजकल, बिकॉज आजकल नहीं, बहुत महीने हो गए मैं यूज़ नहीं करती, बिकॉज आई रियलाइज कि उससे हम बस लोगों की नेगेटिविटी को अपने पास ही खींचते हैं। तो वो क्या चीज़ है जो कि आपको आपके डेली लाइफ का एक मेजर हिस्सा आप वेस्ट करते हो अपना टाइम उस चीज़ पे बिताते हो, एंड रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलता। वो कौन सी ऐसी चीज़ है, वो कौन से ऐसे लोग हैं। यू नीड टू फिल्टर दैट आउट, एंड वो जो भी चीज़ है या फिर जो भी व्यक्ति है, आपको उन लोगों को हटाना है या फिर उन चीज़ों को हटाना है। मुझे मेनली फील हो रहा है चीज़ें हैं वो। ओके, लाइफ को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज बना लो। अगर इफ़ यू आर समवन जो कि अपने आसपास के चीज़ों को गंदा रखते हो ना, या फिर उतने अच्छे से अरेंज नहीं करते हो, यू आर बीइंग कॉल्ड कि प्लीज़ अच्छे से एक्सटर्नल आपका जो एनवायरनमेंट है उसको साफ सुथरा रखो, उसको सही से ऑर्गेनाइज करके रखो। बिकॉज हमारा जो इनर स्टेट होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे आउटर एनवायरनमेंट में नजर आता है। ओके, आप देखोगे कि कुछ लोगों के घर आप घुसोगे आपको टिप टॉप नजर आएंगी चीज़ें, कुछ लोगों के घर घुसोगे आपको क्योटिक लगेगा। दैट्स बिकॉज वही उनका इनर सेल्फ है जो कि आपके उनके आउटर सेल्फ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो नो दैट कि वो वाइस वर्सा भी एक्ट करता है। एनर्जी शिफ्ट वो वैसे भी होता है। अगर हमारे इनर सेल्फ में कुछ प्रॉब्लम है, एंड अगर हम अपने आउटर सेल्फ को थोड़ा सा चेंज करें, तो प्रॉपर से ऑर्गेनाइज करें, तो वो हमारे इनर सेल्फ को भी प्रॉपर वे देता है, प्रॉपर डायरेक्शन देता है, एनर्जी शिफ्ट करता है, जिस वजह से हमारा इनर सेल्फ भी वापस से ठीक से बैलेंस होने लगता है। ओके, सो यू आर बीइंग कॉल्ड कि ये सब चीज़ें करो। ऑल्सो वो क्या चीज़ है जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, जो आपको पता है कि आपको ध्यान देना है। वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, वो आपका खुद का सेल्फ लव की चीज़ें हो सकती है। लाइक खुद से अच्छी बातें बोलना, खुद के लाइफ के बारे में अच्छा सोचना, ग्रेटफुल फील करना, या फिर अपने पढ़ाई वगैरह को लेके भी कुछ हो सकता है, ऑफिस को लेके भी हो सकता है। सो वो क्या चीज़ है जहाँ पे आप ध्यान उतना नहीं दे रहे हो, एंड आपको अंदर ही अंदर गिल्टी फील होता है, या फिर मन में आता है कि नहीं यार करना चाहिए था बट मैंने नहीं किया। नो दैट कि आपको वहाँ पे एफर्ट्स देनी है। योर गॉड इज टेलिंग यू कि वहाँ पे एफर्ट्स दो। लाइक मुझे पता है कि अगर ये मेरे लिए मैसेज होता तो वो मुझे बोलता है कि बेटा और थोड़ा मेडिटेशन कर ले अच्छे से। ओके, तो वो क्या चीज़ है जहाँ पे आपको थोड़ा सा और एफर्ट्स देना है, वहाँ पे दो। ओके, दूसरी चीज़ मुझे फील हो रही है कि ट्राई टू हेल्प अदर्स, नो मैटर वो इंसान कितना भी खराब क्यों ना हो। आप उनके बारे में खराब मत सोचना, उनके बारे में खराब करना मत, एंड मत सोचना कि क्यों मैं उसकी हेल्प करूँ। नो दैट कि अगर आपसे कोई हेल्प मांगने आता है, यू नीड टू हेल्प देम। बिकॉज हम जब अपने प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड अपने अच्छे गुड विल से लोगों की हेल्प करते हैं ना, दैट रिटर्न्स टू अस एज ग्रेस, दैट रिटर्न्स टू अस एज गॉड्स हेल्प, दैट रिटर्न्स टू अस एज गॉड्स ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो नो दैट कि हमारा जो काइंडनेस है इट रिटर्न्स टू अस इन द फॉर्म ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग्स, गॉड्स हेल्प। एंड हमारे लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स होती है वो अपने आप से गॉड सॉल्व करते हैं द मोमेंट वी स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स। बिकॉज नो दैट कि सामने वाला इंसान, they are also a part of the divinity. आप भी part of divine हो, वो भी part of divine है. So how can you be so biased?
आप ऐसा कैसे हो सकते हो कि आप डेली मंदिर जा रहे हो या फिर मस्जिद जा रहे हो या फिर चर्च जा रहे हो, अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, गॉड से प्यार करते हो, बट सामने वाले इंसान के साथ आप उनको लेके नेगेटिव थॉट्स रखते हो? ऐसा कैसे हो सकता है ना? यहाँ पे तो डुअलिटी आ गई, यहाँ पे तो हिंड्रेंस आ गया। गॉड ने आपको वैसा नहीं बनाया, गॉड ने आपको अपने छवि में बनाया, अपने जैसा बनाया। सो बी लाइक गॉड एंड हेल्प अदर्स। ओके, नो मैटर सामने वाला इंसान कैसा भी क्यों ना हो। ओके, ये कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज भी हो सकता है, इस चीज़ का इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि मे बी आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव लोग हैं, ओके, एंड वो आपके लव्ड वंस को खराब करते हैं या फिर आपके साथ कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट वे में टॉन्ट करते हैं या खराब करते हैं, कियोस करते हैं। नो दैट कि आपको उनके लेवल तक नहीं गिरना है। ओके, यू आर नॉट लाइक देम, आपको उनके लेवल तक नहीं गिरना है। ग्रुप नंबर 2, सो वो जो करते हैं उन्हें करने दो, पलट जवाब देने की ज़रूरत नहीं, उनको लेके नेगेटिव वे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मैजिक उन पे करने का ज़रूरत नहीं है, कुछ उपाय उन पे करने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट लेट देम बी हु दे आर। कि यूनिवर्स सब कुछ देखता है। सो अगर किसी ने आपके साथ खराब किया है, उनको खराब रिटर्न में मिलेगा ही। दैट्स रिटन, दे कैन नॉट एस्केप कर्मा। लेकिन डजंट मीन कि दूसरों की नेगेटिविटी आपको भी नेगेटिव कर दे। ओके, इस बात का ध्यान रखना अच्छे से। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट चीज मुझे जो फील हो रही है, मे बी आप लोग में से बहुत लोग ना कंफ्यूज है अभी अपने लाइफ को लेके कि क्या करूं, कैसे डायरेक्शन में आगे बढ़ूं, या फिर किधर मुझे एफर्ट्स डालनी चाहिए, क्या करना चाहिए एंड ऑल। तो नो दैट कि आपको ना बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। अब बहुत आगे का सोचो मत, आपको बेसिक से स्टार्ट करो। अपने लाइफ के आज को लेकर जियो आप ज़्यादा दूर की मत सोचो। जो भी कंफ्यूजन है वो कंफ्यूज हम इसीलिए होते हैं बिकॉज हमारा अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन उतना अच्छे से बन नहीं पाता है, हमारा अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्शन अच्छे से नहीं बन पाता है, डिविनिटी के साथ कनेक्शन अच्छे से नहीं बन पाता है, इसीलिए कंफ्यूजन हमारे लाइफ में आती है। दैट इज द बेसिक, दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल आर कन्फ्यूजन्स। तो अगर आपको कन्फ्यूजन फील हो रहा है, आप लोगों के पास, दोस्तों के पास या कहीं पे जाके आपको आंसर्स नहीं मिलेंगी, आपको अपने इनर सेल्फ से आंसर्स मिलेंगी। तो कैसे आप अपने इनर सेल्फ से कांटेक्ट कर सकते हो? आई नो इट्स अ वेरी बिग थिंग दैट आई एम सेइंग, ये छोटा सा कुछ उपाय नहीं है, बट नो दैट कि ये चीज़ें अगर कर लो ना, वी आर मेंट टू बी दैट। हम अपने ट्रू सेल्फ से भटक जाते हैं, इसीलिए हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर आप अपने ट्रू सेल्फ में इंट्यून करो तो आप देखोगे कि आपको आंसर्स डेफिनेटली मिल रही है। मेडिटेशन इज द ईजिएस्ट वे आई वुड से कि आप अपने इनर सेल्फ से कांटेक्ट बना पाओगे अच्छे से। ओके, तो वो कौन सा फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है जिससे आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेड फील होता है, वो करो। अलग अलग टाइप्स ऑफ मेडिटेशन है, प्लीज़ जस्ट गूगल इट अप। बहुत अलग अलग 11-12 टाइप्स की अलग अलग मेडिटेशन है। हर एक को एक एक दिन ट्राई भी कर सकते हो, एंड जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो, नो दैट कि दैट इज़ फॉर यू, एंड वो आप करना, एंड देखोगे कि आपके लाइफ के 50% प्रॉब्लम्स उसी से दूर हो जाएंगी, बिकॉज यू विल गेट डायरेक्ट गाइडेंस फ्रॉम योर इनर सेल्फ, यू विल गेट डायरेक्ट गाइडेंस फ्रॉम योर इंट्यूशन। ओके, नेक्स्ट चीज है ओके, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यू आर ऑलरेडी हाफ वे थ्रू। जो भी आपका लाइफ गोल है, जो भी आपका लाइफ पर्पस है, या फिर जो भी आपके मन की इच्छा है, आप उसके तरफ 30% आगे बढ़ चुके हो। ये तो अभी अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, नो दैट यू नीड टू ओवरकम इट। जब भी हमारे लाइफ में गॉड प्रॉब्लम्स देते हैं, दैट्स बिकॉज वो चाहते हैं कि हम लेवल अप करें, हम और बेटर बने, हम और अच्छे बने, हम उस चीज़ को ओवरकम करके नेक्स्ट क्लास में जाए। नो दैट कि क्लास 1 से क्लास 2 जाने के लिए हमें एग्जाम देना पड़ता है ना। विदाउट एग्जाम तो कोई हमें पास नहीं कराएगा, विदाउट एग्जाम हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे, है ना, सेम क्लास में फेल होते रहेंगे। तो अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आउट ऑफ द ब्लू, ओके, छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, नो दैट कि यू नीड टू फेस इट, यू नीड टू फेस इट विथ ऑप्टिमिज्म। आपको धैर्य रख के, आपको स्ट्रेंथ लाके उन प्रॉब्लम्स को फेस करना है एंड डट के आगे बढ़ना है। कभी कभी हो सकता है कि आप लोगों को दिन में अचानक से रोने का मन कर जाता होगा, या फिर ओवरवेल्म लगता होगा कि क्या करूं मुझे नहीं समझ आ रहा है। ओके, इट्स इन ऑल दोज मोमेंट्स कि आपको रियलाइज करना है कि मेरे लाइफ में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। जब उतनी नेगेटिव फीलिंग्स आए ना, उसको उतने ही पॉजिटिव फीलिंग से एनकाउंटर करो, तभी जाके आपको रियलाइजेशन होगा कि हाँ, मेरे में भी उतना स्ट्रेंथ है, मेरी भी लाइफ अच्छी है, एंड मैं कर सकता हूँ। यू नीड टू बी स्ट्रांग, एंड जस्ट बिकॉज अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है डजेंट मीन कि यूनिवर्स की तरफ से वो नेगेटिव हिंड्रेंस है कि मत आगे बढ़। ऐसा नहीं है। यूनिवर्स चाहता है कि आप इन प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ो,
वो आपको ये नहीं बोल रहा है कि एफर्ट्स देना रोक दो। ये किसी किसी का अलग अलग हो सकता है। ओके, ये मैसेज किसी किसी का लव लाइफ को लेके हो सकता है, किसी किसी का करियर को, किसी किसी का सेल्फ ग्रोथ को लेके हो सकता है। तो नो दैट कि जहाँ पे आपको हिंड्रेंस लग रहा है या फिर आपको लगता है कि यार आज वॉकिंग करने का सोचा था लेकिन आज बारिश होने लगा, कल वॉकिंग करने का सोचा था कल कोई आ गया घर पे, नो दैट कि आपको छाता लेके निकलना है। नो दैट कि आपको जो भी घर पे आए उसको बोलना है कि प्लीज़ थोड़ी देर बैठ के फिर चले जाओ, बिकॉज मुझे मुझे चाहिए, मुझे अभी वॉकिंग करना है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर माई हेल्थ। आप समझ रहे होगे जो मैं बोल रही हूँ। यू नीड टू पुट इन a bit more extra effort into achieving things that you want to achieve in your life. Okay, रुकना नहीं, आप आगे बढ़ चुके हो and you are at the right place, अभी पीछे मुड़ना नहीं है, आगे बढ़ते रहो। Okay, know that कि आपके पास ना बहुत ज़्यादा abundant phase आने वाला है, आने वाले 8 महीनों में बहुत ज़्यादा abundant phase, and you will be in द फेज ऑफ योर लाइफ जहाँ पे आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। न पैसे की कमी होगी, न प्यार की कमी होगी, न स्पिरिचुअलिटी की कमी होगी, न आपको सेल्फ वर्थ या सेल्फ लव की कमी होगी। आप हर तरफ से अबंडेंट फील करोगे एंड हर तरफ से आप हाई फील करोगे, खुश फील करोगे। ऐसा फेज आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, एंड ऐसा फेज जस्ट बिकॉज ऐसा फेज भगवान आपके लाइफ में लाना चाहते हैं, गॉड आपके लाइफ में लाना चाहते हैं, इसीलिए बीच बीच में थोड़े से ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती है तभी हमें रियलाइजेशन होता है कि हाँ ये मेरे में कमी है, एंड हम उस चीज़ को निकाल पाते हैं बाहर। ओके, तो नो दैट कि ये फिल्टर आउट का प्रोसेस है एंड यू विल डेफिनेटली गेट द ड्रीम लाइफ दैट यूर ड्रीमिंग फॉर। वो होगा ही, लिखा हुआ है, वो होगा। ओके, तो हार नहीं मानना है ठीक है। एंड लास्टली आई एम फीलिंग ग्रुप नंबर 2, आप ना खुद को थोड़ा और कंपैशनेटली देखो, खुद पे उतना टफ मत रहो आप। अगर आपको ना किसी चीज़ का अफसोस है या फिर अगर आप खुद को सोचते रहते हो कि यार मैंने ये गलती कर दी, मैंने वो गलती कर दी, मेरी लाइफ ख़राब है, मैंने पास्ट में ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, या फिर इफ़ यू आर समवन जो कि खुद के नीड्स को दूर रख के दूसरों के नीड्स को पूरा करते हो एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन हैप्पीनेस, किसी और के हैप्पीनेस को आप बढ़ावा देते हो। ओके, तो नो दैट कि आपको वो करना बंद करना है। आपको अभी अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खुद को प्रायोरिटी देनी है, एंड उन लोगों को, उन चीज़ों को आपको थोड़े देर के लिए स्टॉप करना है, थोड़े देर के लिए दूर करना है जो कि आपके लेवल के नहीं है, या फिर जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दुख देते हैं, या फिर डिस्ट्रैक्शन देते हैं, या फिर ट्रबल कॉज करते हैं। ओके, सो यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो जो भी वो चीज़ें हैं या लोग हैं हु आर नॉट सर्विंग यू एट दिस पॉइंट, आप उन्हें जाने दो। खुद पे हार्श मत हो, आप खुद के पॉजिटिव साइड को देखो, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने आज तक अचीव की हैं। नो दैट कि यू आर अ रियली ब्यूटिफुल पर्सन। ग्रुप नंबर 2, मे बी आपको रियलाइजेशन नहीं है इस चीज़ का, बट यू आर रियली, यू आर वर्दी, यू आर वर्दी। मुझे क्वीन ऑफ कप्स बोल रहा है कि यू आर वर्दी, बट आप खुद के वर्थ को नहीं देख पाते हो। कि तो आपको खुद के वर्थ को देखना है। नो दैट कि हमारे लाइफ में तब तक वो चीज़ें नहीं आ पाती है जब तक हम खुद को उसके काबिल न समझें, है ना? आप किसी चीज़ के काबिल खुद को नहीं समझोगे तो यूनिवर्स आपको वो कैसे देगा? आप ठीक से उस चीज़ को मैनिफेस्ट कैसे कर पाओगे? आप खुद को उस चीज़ के लेवल के एनर्जी पे लेके कैसे जाओगे? नहीं ना, नहीं ले जा पाओगे। सो नो दैट यू आर मेंट टू बी द किंग और द क्वीन और द हाईएस्ट पर्सन। यू आर मेंट टू लीड अ वेरी ईजी लाइफ, बहुत अच्छा सेटिस्फाइड लाइफ आप जीने के लिए इस दुनिया में आए हो, एंड आप बहुत अच्छे हो। यू आर वर्थ एवरीथिंग। तो खुद के उस पॉजिटिव साइड को देखो एंड खुद को डेली पॉजिटिव अफर्मेशन, सेल्फ लव के अफर्मेशंस बोलो, खुद का वर्थ खुद में बढ़ाओ। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। आप ये सब चीज़ें करोगे ना तो आप देखोगे कि विद इन 8 months आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जा रही है, एंड यू आर एबल टू एंटर दैट अबंडेंट फेज इन योर लाइफ। आप थोड़े से न्यू सोल हो, जिस वजह से आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है शायद से। भले न्यू प्लेसेस में हो या फिर न्यू एनवायरनमेंट में हो, या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है आप शायद से थोड़ा सा जल्दी घबरा जाते हो, बट नो दैट इट्स ऑल बिकॉज यू आर अ न्यू सोल। आपने उतना जन्म नहीं लिया है, आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का। ओके, तो इसीलिए थोड़ी सी ऐसी घबराहट आ जाती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, बट यू आर अ रियली वर्दी पर्सन। एंड खुद के अच्छे साइड को देखो, एक डायरी मेंटेन करो जहाँ पे आप अपने अच्छे चीज़ों को लिखोगे कि आई एम दिस, आई एम दैट करके। प्लीज़ प्लीज़ खुद को फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव देखो, एंड आप देखोगे कि आप में कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, एंड आपको अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को कम समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ग्रुप नंबर 2,
सो यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई गेस इतनी मैसेजेस हैं एंड आई एम होपिंग कि आपको मैसेजेस अच्छी लगी होंगी, रेजोनेटेड फील लगा होगा आपको इन मैसेजेस से। अगर लगी है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आपको लगता है कि मेरे मैसेजेस से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, डू शेयर दिस रीडिंग विद देम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन को आप तक क्या मैसेजेस पहुंचानी है इस रीडिंग में, क्या वो अर्जेंट चीज़ें हैं जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। बट बिफोर आई गेट इनटू दिस रीडिंग, मैं बस इतना बता दूं कि प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो कि आपको रेजोनेटेड लग रहा हो, कनेक्टेड फील हो रहा हो जिन मैसेजेस से, एंड उन मैसेजेस को मत लेना जिससे कनेक्टेड बिल्कुल नहीं फील हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, राइट? ओके, सो आई विल टेक दिस कार्ड। ग्रुप 3, यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग। आप किस चीज़ को ज़्यादा जकड़े बैठे हो, ओके? आपको उस चीज़ को छोड़ना है। नो दैट कि आप जिस चीज़ को पकड़ के बैठे हो ना, वो आपको कहीं ज़्यादा पकड़ के बैठा हुआ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पास्ट के किसी फेलियर को पकड़ के बैठे हो कि मेरे से ये गलती क्यों हो गई, मुझे अच्छे से पढ़ना चाहिए था, इसीलिए मैं एग्जाम में फेल कर गया क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था। नो दैट कि मे बी वो क्लास 5 का एक अफसोस है, बट आपका जो इनर सेल्फ है, आपका जो सोल है, वो उस चीज़ को इतने ज़ोर से पकड़े बैठा है कि वो आने वाले एग्जाम्स में आप जितना अच्छा कर सकते थे उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो। सो दैट इज़ द सिनेरियो कि आप जिस चीज़ को पकड़ के बैठे हो, भले ही वो फीलिंग हो, भले ही कोई लाइफ से रिलेटेड चीज़ हो, भले ही कोई वो पर्सन हो, ओके, यू नीड टू लेट इट गो, बिकॉज आप जिस चीज़ को पकड़े बैठे हो दैट्स वेरी नेगेटिव, दैट डजंट सर्व यू एट ऑल। तो वो कोई भी पर्सन, कोई भी फीलिंग, कोई भी अफसोस, कोई भी पास्ट का चीज़, कोई भी जॉब, कोई भी गोल, किसी का मुझे गोल आ रहा है कि नहीं मुझे ऐसा जॉब ही चाहिए, मुझे यही कॉलेज चाहिए, उसके बिना मुझे कुछ नहीं चाहिए, ओके? लाइक कुछ लोगों का होता है कि मुझे तो एम्स ही चाहिए वरना मैं कोई कॉलेज नहीं लूँगा। मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, ओके? यू नो, वो मेरी जो फ्रेंड थी, शी गॉट ऑल इंडिया 200 रैंक, 200 रैंक, पहली बार एग्जाम देके 200, एंड उसे चाहिए था कि नहीं मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं चाहिए। कितना ऑल इंडिया 200 यार! एंड उसने जाने दिया, एंड उसने नेक्स्ट ईयर वो एग्जाम में बैठी, एंड यू वोंट बिलीव उसे गवर्नमेंट कॉलेज तक नहीं मिला। आई डोंट नो उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट इट वॉज दैट, वो जिद थी। देखो कभी कभी ना चीज़ें होती है कि हाँ अगर जिद करो तो नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे लिए नहीं है, हम अगर उसको लेके जिद करते हैं, हम अगर उसे पकड़े बैठे होते हैं, तो वो हमें बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करता है। एंड ये एग्जांपल मैंने इसीलिए बोला, आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं, बट नो दैट कि जो इंसान जो इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में जा सकता था, वो एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा था जस्ट बिकॉज उसने इतनी बेवकूफ़ी की। ओके, सो यू नीड टू लिसन टू वॉट द यूनिवर्स इज सेइंग। वो क्या चीज़ है जो जिसको आप पकड़े बैठे हो, वो क्या पर्सन है, वो कौन सी चीज़ है जो कि आपके मन में आता है कि नहीं यार मुझे ये चाहिए, मुझे ये खुद के ही तरीके से चाहिए। या फिर वो पास्ट के क्या अफसोस है, जैसे पास्ट की क्या चीज़ें हैं, डर, अफसोस, गुस्सा, बीट्रेयल, ओके, उन सब चीज़ों को जाने दो, बिकॉज वो आपको अंदर ही अंदर इतना चोट पहुंचा रहा है कि आपका प्रेजेंट एज वेल एज जो फ्यूचर में अच्छी चीज़ें आप तक आने वाली हैं उसको बहुत ज़्यादा रोक दे रहा है। ओके, यू नीड टू स्क्रूटनाइज इट। आई नो आपको पता है वो क्या है, आई नो मोस्ट ऑफ यू ऑल यू नो वो क्या चीज़ है, एंड अगर पता नहीं है देन गो इन टू अ डीप मेडिटेटिव स्टेट एंड स्क्रूटनाइज करने की कोशिश करो। अपने हायर सेल्फ से पूछो कि वो क्या चीज़ है, मुझे गाइड करो प्लीज़, एंड आपका हायर सेल्फ आपको गाइड करेगा। ओके, राइट। नो दैट इस चीज़ को आप जाने दोगे ना, सो उसके बाद आप इतना फ्री फील करोगे, एज इफ कोई बंदिश ही नहीं है, एंडलेस है आसमान, एंड आप इजीली उड़ पाओगे। इतना ज़्यादा फ्री आप फील करोगे। ओके, सो एंड यूनिवर्स आप तक अच्छी चीज़ें खुद ब खुद लाएगा। इट्स अ सैक्रिफाइस दैट द यूनिवर्स इज आस्किंग। आपको ये चीज़ एज अ सैक्रिफाइस यूनिवर्स को देना है। यूनिवर्स मांग रहा है ये चीज़ कि मुझे ये चीज़ सैक्रिफाइस में दो, तभी जाके मैं तुमको वो सब चीज़ें दूंगा जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारे लिए बनी है, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। ओके, सो यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग। ग्रुप नंबर 3, ऑल्सो फीलिंग कि आपके कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स हैं, आपको उन सबको जाने देना है। टॉक्सिक ट्रेट्स क्या हो सकते हैं? वो ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ हो सकता है, वो गलत कंपनी हो सकता है, दोस्त कभी कभी हमारे गलत हो जाते हैं। ओके, कभी कभी कुछ गलत आदतें हो सकती हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है।
कुछ कुछ लोगों का आई एम फीलिंग कि नेगेटिव माइंडसेट कि नहीं सब कुछ तो गड़बड़ है, सब कुछ खराब ही होता है, मेरे साथ क्या अच्छा हो जाएगा, सो नेगेटिव माइंडसेट। सो वो क्या टॉक्सिक ट्रेट है आप में, आपको उसको स्क्रूटिनाइज करना है। नाउ इज द टाइम, ग्रुप नंबर 3, कि इस चीज़ को लेके एक्शन लो, क्योंकि आपने नहीं लिया तो इट विल बी वेरी बैड फॉर यू। ओके, आपको इस टॉक्सिक ट्रेट को, आपका जो टॉक्सिक ट्रेट है आपको वो हटाना ही है, वरना ऐसा हो जाएगा कि लाइक सांप ने खुद को काट लिया। ओके ऐसी वाली चीज हो जाएगी आपकी। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप 3, आई एम सॉरी इफ यू वर एक्सपेक्टिंग सम एनकरेजिंग मैसेजेस। मैं चेंज नहीं कर सकती चीज़ों को। मेरे पास जो मैसेजेस आती है मुझे वही डिलीवर करनी है ना। ओके, ग्रुप 3, आई एम फीलिंग कि यू आर बीइंग एनकरेज्ड कि फोकस ऑन द गुड। आप अगर गुड पे, अच्छे पे, अच्छी चीज़ों पे, अच्छे एनर्जी पे फोकस करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा ही, एंड अगर आप नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करोगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा ही। देयर इज नो शॉर्टकट टू इट एंड देयर इज नो एस्केप फ्रॉम इट। ओके, आई एम फीलिंग कि आपका माइंड, आप में से बहुत लोग का, आप लोग का माइंड काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्टिव है, या फिर मे बी आप लोग का थर्ड आई चक्रा काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस में है, या फिर उसमें पावर है। थर्ड आई, आप में थर्ड आई में, आपके थर्ड आई में काफ़ी ज़्यादा पावर है, बट आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हो ठीक से स्क्रूटनाइज नहीं कर पाते हो, ठीक से बैलेंस नहीं कर पाते हो, जिस वजह से आपके खुद के थॉट पैटर्न्स की वजह से, आपके खुद के डर की वजह से आपके साथ नेगेटिव चीज़ें होती रहती हैं। तो नो दैट कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ कि अरे मैंने तो सोचा था ये खराब होगा एंड सच में खराब होगा, इट्स बिकॉज आपने सोचा उसके बारे में, नेगेटिव सोचा आपने, इसीलिए वो खराब हुआ। इट्स नॉट कि आपको लगा था कि फ्यूचर में खराब होगा। ओके, इट्स नॉट द अदर वे राउंड। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में खराब होने वाला था एंड आपको उस चीज़ का इंट्यूशन आया। नो, आपने खराब सोचा, उस चीज़ को टाइम दिया, उस चीज़ को अपनी एनर्जी दी, इसीलिए आपके साथ वो चीज़ हुआ। ओके, अब समझ रहे हो ना। तो नो दैट कि इफ़ यू फोकस ऑन द ब्राइटर साइड्स, इफ़ यू फोकस ऑन द गुड, आपके साथ अच्छी चीज़ें होंगी। आप लोगों में भी अच्छी चीज़ें देखने की कोशिश करो, नो मैटर सामने वाला बिन लादेन ही क्यों ना हो। उसके बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले लिया मैंने, बट नो दैट कि सामने वाला इंसान, नो दैट कि वो कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, उसमें अच्छी चीज़ें देखने की कोशिश करो। नो मैटर आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में क्यों ना फंसे हो, उसमें अच्छाइयाँ देखने की कोशिश करो, उसमें पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करो। खुद का लाइफ खुद से लोअर लेवल के लोगों से कंपेयर करो। ओके, लोअर लेवल के लोग इन द सेंस कि सोचो आपके पास एक गाड़ी है, सो यू डू नॉट नीड टू कंपेयर योर सेल्फ टू समवन जिसके पास मर्सिडीज है, या जिसके पास रेंज रोवर है एट्सेट्रा। आपको खुद को उससे कंपेयर करना है जिसके पास एक साइकिल भी नहीं है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यू आर सो ब्लेस्ड कि आपके पास वो आज सारी चीज़ें हैं जो मैक्सिमम लोगों के पास होती ही नहीं है, विच इज़ अ लग्जरी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। कितने लोग बिना खाए मरते हैं। ओके, कितने लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं होता है। सो यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग कि यू आर अ ब्लेसड पर्सन। इसीलिए आज आप इस मोबाइल में बैठ के, मोबाइल पकड़ के ये रीडिंग देख रहे हो। यू हैव मोबाइल, यू हैव एक्सेस टू इंटरनेट। कितने वॉर्स चल रहे हैं दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में, कितनी नेचुरल कैलामिटीज चल रही है अलग अलग पार्ट्स में, जहाँ पे लोगों को खाने को खाना नहीं मिलता है। ओके, सो यू नीड टू रियलाइज कि लाइफ नो मैटर कितना भी स्लो क्यों ना चल रहा हो, नो मैटर कितना भी लेजी या फिर स्टैगनेंट या फिर नेगेटिव क्यों ना चल रहा हो, यू आर मच मोर ब्लेस्ड देन मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस ऑन दिस प्लैनेट। ओके, इस चीज़ को आपको दिल से रियलाइज करना है, तब जाके आप देखोगे कि आप ग्रेटफुलनेस की एनर्जी में शिफ्ट कर पाओगे। एंड ग्रेटफुलनेस की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में मिरेकल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं उन चीज़ों को लेके जो हमारे पास ऑलरेडी है, तो यूनिवर्स हमें चीज़ें नहीं देता है जिससे हम और ग्रेटफुल फील कर पाए। ओके, यू नीड टू बी ग्रेटफुल टू अट्रैक्ट मोर थिंग्स सो दैट यूनिवर्स कैन मेक यू फील मोर ग्रेटफुल। ओके, तो चीज़ें डबल होती है। अब जिस चीज़ के एनर्जी में रहोगे वही चीज़ बढ़ता रहेगा। आप नेगेटिव एनर्जी में रहोगे, नेगेटिव चीज़ बढ़ता रहेगा। आप ग्रेटफुलनेस की एनर्जी में रहोगे, आप देखोगे कि यूनिवर्स आपके कदमों में और भी ऐसी चीज़ें ला के रख रहा है जिसकी वजह से आप और ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे हो। ओके, सो यू नीड टू रियलाइज दिस शिफ्ट इन एनर्जी, दिस शिफ्ट इन योर थॉट पैटर्न, जो कि आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। Now, what else? Group number 3.
ग्रुप नंबर 3, ये रीडिंग, ये वाला मैसेज ना बहुत कम लोगों के लिए है, बट नो दैट कि इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन अ रिलेशनशिप, ओके, दो सिनेरियोज मुझे फील हो रही है। तो फर्स्ट वाला सिनेरियो ये फील हो रहा है कि इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन अ रिलेशनशिप, या फिर रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं चल रहा है, एंड यू आर बीइंग अट्रैक्टेड टू समवन एल्स, ओके, या फिर यू आर ट्राइंग टू एस्केप इट इन अ सर्टन मैनर, तो नो दैट कि यू नीड टू गिव इट अ बिट मोर टाइम। एंड अगर आपका ध्यान किसी और की तरफ जा रहा है एंड यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो वो बहुत गलत जा रहा है, बिकॉज इट्स लाइक आप टेम्प्रेरी खुशी के लिए, टेम्प्रेरी चेंज के लिए, जस्ट चेंज के लिए, आपका जो इनर सेल्फ है ना उसको चेंज चाहिए, उसको, एंड उसे समझ नहीं आ रहा है, तो टेम्प्रेरी चेंज के लिए यू आर बीइंग अट्रैक्टेड टू समवन एल्स। एंड आप जब जो आपके पास है उसको अगर आप जाने दोगे, उस पर्सन को अगर आप छोड़ दोगे एंड इस अदर पर्सन के पास आप जाओगे, तो ये न्यू रिलेशनशिप शायद से आपका ज़्यादा लास्ट नहीं करेगा, या फिर इस न्यू रिलेशनशिप या फिर इस न्यू पर्सन के पास जाके आपको लगेगा कि नहीं, मैंने गलत किया, मेरे पास जो सब कुछ था वो मैंने छोड़ दिया बस एक पर्सन के लिए, एंड आई एम नॉट हैप्पी विद दिस पर्सन। तो ये बहुत कम लोगों के लिए है, but if you're being distracted by someone like that, know that it is a red flag, that person is a red flag। आपको उधर नहीं जाना है, आपको खुद के थॉट्स एंड इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। और दूसरा जो सिनेरियो है वो मुझे ये फील हो रहा है कि इफ़ यू आर समवन हु इज़ ट्राइंग टू एस्केप योर करंट लाइफ, योर करंट सिचुएशन, भले जॉब से आपको सेटिस्फाइड नहीं मिल रहा हो, बहुत बहुत खराब लग रहा होगा, या फिर स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ आपको स्टक फील हो रहा है, एंड इफ़ यू फील द अर्ज टू एस्केप इट, कि काश मेरा लाइफ अलग होता, काश मैं इससे निकल पाता, काश कोई और जॉब होता, बेटर जॉब होता, उसके पास तो कितना अच्छा सब कुछ है, उसका कॉलेज कितना अच्छा है, मेरे साथ ये सब क्यों है। ओके, नो दैट कि ये एस्केपिज्म वाली चीज़ इसलिए आ रही है आप में बिकॉज आपको बिहाइंड द कर्टन्स क्या हो रहा है नहीं पता। हमेशा दूसरों का सिचुएशन, हमें द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड ऑब्वियसली, तो हमें दूसरों का सिचुएशन, दूसरों की चीज़ें ही हमेशा अच्छी लगती है, हमें लगता है कि अगर वो परफेक्ट चीज़ है, हमें लगता है वो परफेक्ट चीज़ है, अगर हमारे पास वो होता तो हम सबसे ज़्यादा खुश होते। नहीं, इवन इफ यू गेट दैट, आपके पास सेम इमोशन होगा क्योंकि आप अंदर से चेंज नहीं होगे। ओके, तो आप समझो इस चीज़ को, जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको खुशी कभी नहीं दिलाएगा अगर आपके पास जो है उस चीज़ को लेके आप खुश नहीं हो तो। ओके, चीज़ें चेंज नहीं होंगी। बस आप देखोगे कि अगर आप कोई बेटर जॉब, आपको लग रहा है कि आपका फ्रेंड बेटर जॉब कर रहा है, एंड अगर आप चाहते हो कि आपके पास काश मेरे पास वो जॉब होता, तो आप देखोगे कि शायद से आपके जिद की वजह से यूनिवर्स ने आपको वो जॉब दे दी, लेकिन आपको जीरो सेटिस्फैक्शन मिलेगा उस जॉब में भी, एंड आपको लगेगा कि यार क्यों फंस गया मैं। ओके, सो दैट इज द थिंग दैट आई एम फीलिंग फॉर यू, कि एस्केप नहीं करो, जो चीज़ आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल बनो, एंड रियलाइज करो कि जब तक हम अंदर से खुश नहीं होते हैं तब तक नो मैटर बाहर के सिचुएशंस कितने भी चेंज क्यों ना हो जाए, हमें सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, राइट। आई एम फीलिंग कि आपको हर्मिट मोड में जाना चाहिए। ग्रुप 3, हर्मिट मोड में यू नीड टू एलिमिनेट सर्टन पीपल फ्रॉम योर लाइफ। आपको कुछ लोगों को अपने लाइफ से दूर करना है, एंड इनफैक्ट मुझे कुछ लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा डीपर लेवल वाला हर्मिट मोड फील हो रहा है कि बात करना बंद कर दो मैक्सिमम लोगों के साथ। ओके, लोग फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना बंद कर दो, उतना दूसरी चीज़ों पे उतना डिस्ट्रैक्शंस होने से रोको, एंड खुद के लाइफ पे टाइम दो, खुद के लाइफ पे ध्यान दो। आपको वो क्या चीज़ चाहिए, आपका लाइफ का गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है। थिंक डीपर, गो डीपर इनटू योर लाइफ पर्पस। वो क्या चीज़ें चाहिए, वो आपको अंदर से, आपको जो सेटिस्फैक्शन बाहरी चाहिए ना, वो टोटली आपके अंदर की वजह से है। तो जब तक आप उस इनर सेल्फ को ठीक नहीं करोगे, आपको बाहरी लाइफ से कुछ सेटिस्फैक्शन उतना मिलेगा ही नहीं जो आपको चाहिए। ये सो नाउ इज द टाइम कि यू आर बीइंग कॉल्ड कि अंदर से स्क्रूटिनाइज करो कि क्या प्रॉब्लम है आप में, आप क्या क्या चेंजेस ला सकते हो अपने लाइफ में, आपको किन किन लोगों को अपने लाइफ से दूर करना है बिकॉज दे नो लॉन्गर सर्व यू, एंड किन किन हैबिट्स को दूर करना है। सो यू नीड टू गो इनटू दैट हर्मिट मोड एंड लाइफ को डीपली सोचो एंड उस पर काम करो। जो आपको आंसर्स मिलेंगी, आप अपने हायर सेल्फ से पूछोगे ना, आप गॉड से पूछोगे, आप यूनिवर्स से पूछोगे कि प्लीज़ मुझे इस चीज़ का आंसर दो, एंड देन इफ़ यू आफ्टर आस्किंग दैट इफ़ यू गो इनटू अ मेडिटेटिव स्टेट, अब बस ऐसे आंख बंद करके शांत से अगर बैठ के सोचोगे ना, गॉड से मांगोगे, गॉड आपको आंसर्स देंगे, आइदर थ्रू पीपल या फिर थ्रू डायरेक्ट इंट्यूशन या फिर मे बी सोशल मीडिया के थ्रू। ओके, सो यू विल गेट आंसर्स फॉर श्योर। सो नाउ इज द टाइम कि you need to take action on these things. So yes, I guess that is it for today, group number 3. अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो then do consider subscribing to my channel. And अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, please share this reading with them. Thank you so much for being there and मिलते हैं अगली रीडिंग में. Bye bye.